तो आइए देखते हैं अपना एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक फिगर दिया हुआ है, उस फिगर के अंदर एक कोई कार है ये जो मूव कर रही है। इस फिगर के अंदर इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड। ओ से पी जाने में उसने 18 सेकंड का टाइम लिया एंड रिटर्न्स फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकंड। तो यहाँ से ये 6 सेकंड में दोबारा रिटर्न हो जाता है। व्हाट आर द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इज गोइंग फ्रॉम, मतलब इसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी है। कहाँ से? फ्रॉम ओ टू पी, यहाँ पर इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। फिर उसके बाद में फ्रॉम ओ टू पी, यानी कि फिर यहीं से यहाँ तक ओ टू पी है, जब वो बैक हुआ क्यू तक तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी है और एवरेज वेलोसिटी कितनी है वो हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। क्या निकालनी है? पहला पोर्शन फ्रॉम ओ टू पी। ठीक है, तो देखिए एवरेज स्पीड क्या कहती है? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू कितनी होगी? टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, अब इससे पहले हम जो इसका वेलोसिटी या स्पीड काउंट करें उससे पहले एक चीज़ समझ लें। देखिए वो 2 सेकंड में 0 से 2 सेकंड में 40 मीटर चलती है, फिर 40 के गैप से 2 सेकंड में 80 मीटर चलती है, फिर 120 चलती है, फिर 160 चलती है, फिर मतलब एक यूनिफॉर्म तरीके से वो बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका हम लास्ट में ग्राफ और देख लेंगे कैसा बनेगा। ठीक है, तो टोटल पाथ लेंथ कहाँ से कहाँ तक है? ओ से पी, ओ से पी। तो टोटल पाथ लेंथ कितनी है इसकी? यहाँ से ये 360। ठीक है, यानी कि टोटल पाथ लेंथ इज इक्वल टू कितनी दी हुई है? 360। अभी टोटल टाइम टेकन कितना हुआ? टोटल टाइम टेकन कितना है? यहाँ से यहाँ तक आने में इसने 18 सेकंड लिए। कितने लिए? 18 सेकंड। और ये इसकी मीटर, ये इसकी क्या है? मीटर में डिस्टेंस दी हुई है और ये इसका टाइम दिया हुआ है। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी इसकी? एवरेज स्पीड इक्वल टू, यानी कि फॉर्मूले रखेंगे, न्यूमेरिकल रखेंगे 360 अपॉन 18। तो 18 से जब कैंसिल आउट होगा तो 2 बार चला जाएगा, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड है। देखिए मैंने अपने लेक्चर के अंदर समझाया था, अपनी वीडियो के अंदर, कि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जैसा है तो उसकी स्पीड भी क्या होगी? सेम होगी। जैसा कि यहाँ देखेंगे नंबर 2 क्या कहता है इस वाला, इसका पोर्शन एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालनी है हमको? एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए अभी क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है। डिस्टेंस और इक्वल किसके हैं? डिस्प्लेसमेंट के। ये दोनों चीज़ें इक्वल दी हुई हैं, यानी कि जो पाथ लेंथ है ओ पी, ओ से पी, वही इसका डिस्प्लेसमेंट है ओ पी। कितना दिया हुआ है? यानी कि यहाँ पर ये 360 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 360। और भाई टोटल टाइम टेकन भी कितना हुआ है इसका? कितना? 18 सेकंड का उसने टाइम लिया है। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है इसकी? एवरेज वेलोसिटी भी कितनी होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, कितना है? 360 अपॉन 18। तो ये कितनी बार? 20 मीटर पर सेकंड। देखिए अभी इसकी एवरेज स्पीड भी वही है जो कि उसकी एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, अब कह रहे हैं देखो ओ टू पी इन 18 सेकंड में गया, उसके बाद में फ्रॉम पी टू क्यू जब आया, पी से क्यू, तो उसने कितना टाइम लिया है? 6 सेकंड। हम यहीं से निकाल लेंगे। देखो 18 में से 12 माइनस करें। ठीक है, यानी पहले निकालना क्या है इसका? पहले हम निकाल लेते हैं इसकी एवरेज स्पीड, फिर उसके बाद में बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। ठीक है, बैक कंडीशन में, फ्रॉम बैक, बैक कंडीशन यानी कि जब वो लौटा है तो अब कितना है? एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए टोटल डिस्टेंस हुआ कितना? ओ से पहले पे वो क्या गया? टोटल डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो कितना जा रहा है? ओ से पी तक गया। ठीक, फिर क्या हुआ? पी से क्यू आया, ये टोटल डिस्टेंस है इसका। अब देखो ओ से पी जब हो गया तो ओ पी कितना था? 360 था। कितना था? 360 प्लस अब पी क्यू कितना है? तो यानी कि 360 में से 24 माइनस करें तो कितना हो गया? 360 माइनस 240, यानी कि 120 मीटर। कितना हो गया? 120, यानी कि यहाँ पर 120 और ऐड कर दें तो टोटल डिस्टेंस कितना मिल गया इसका? 480। अभी टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने 18 सेकंड लिए हैं। कितना? 18 सेकंड। और फिर वापस आने में कितना सेकंड लिए उसने? 6 सेकंड। तो 18 और 6 कितना हो गए? 24।
यानी कि ये मीटर में और ये सेकंड। तो देखिए एवरेज स्पीड कितनी है इसकी, टोटल पाथ लेंथ कितना है 480 अपॉन 24 हाँ ठीक है। तो कितना हो गया यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। देखिए अभी भी स्पीड इसकी कैसी है, वही यूनिफॉर्म आ रही है 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड। अब इस कंडीशन में वेलोसिटी क्या होगी, तो देखिए इस कंडीशन में वेलोसिटी हमको जब निकालेंगे कैसे होता है। देखिए सबसे पहले एक चीज समझते हैं, जब वो जीरो से कहां पर गया पी तक गया, ठीक है। अब बैक कितना हुआ इतने सेकंड, मतलब यहाँ पर ओ क्यू उसका टोटल मिनिमम लेंथ होगी, ठीक है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट ओ से क्यू, अभी वो कितना हट हुआ हमको ये देखनी है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल पाथ लेंथ माइनस वाला, टोटल पाथ लेंथ कितना है ओपी, फिर माइनस क्या करेंगे हम पी क्यू, क्या करेंगे माइनस पी क्यू। तो इसका ये टोटल पाथ लेंथ होगा, मतलब इतना ही तो अपने ओरिजिन से हटा हुआ है, यानी क्यू पॉइंट पे, क्यू पॉइंट से ओ पॉइंट के डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट यही तो कहलाएगा, क्योंकि ये पाथ लेंथ है छोटा वाला, ठीक। तो यहाँ से कितना था, यहाँ तक था ये 360 माइनस, या फिर सीधा सीधा यही देख लो टोटल पाथ लेंथ है कितना इसका, अपने पास से वो टोटल कितना हटा हुआ है 240। अभी देखिए ये तो उसका डिस्प्लेसमेंट आ गया, क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट। अभी टाइम टेकन कितना हुआ, देखिए 18 सेकंड इसने यहाँ लिए थे और फिर 6 सेकंड में वो वापस हुआ, तो कितना हो गया 18 माइनस 6, यानी कि ये कितना बचा 12। क्वेश्चन गलत। टोटल टाइम उसका कितना हुआ है, टोटल टाइम काउंट होगा यानी कि प्लस होगा माइनस नहीं होगा। यहाँ पर कितना लिया उसने टोटल टाइम t इजिकल टू T1 प्लस T2, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमने सपोज कर लिया T1 है और फिर यहाँ पर कितना है इसका T2 है, यानी कि कितना हुआ था 18 प्लस 6, ये कितना हो गया 24, कितना हो गया 24। तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो जाएगा, यानी कि अब इसका हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है कितना उसका, ये 240, ठीक है, यानी कि 240 मीटर, और टाइम कितना है 24, कितना हो गया 24, यानी कि अभी देखिए इसकी कितनी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड की इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। अभी इसी ग्राफ से हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन से हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ कैसा आएगा, किस वे में गया है वो, ठीक है। तो कहाँ है वही क्वेश्चन, डस्टर वस्टर कहाँ है, डस्टर ना मिल गया, ठीक है। अब हम इसका क्या देखेंगे कि कौन सा इसकी वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक थी, ठीक है। देखिए हर पॉइंट पे निकालें इसकी वेलोसिटी, यानी कि 40/2 कर दें, 40/2 तो कितना आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा है। यहाँ भी करेंगे तो 4 2 80, ये भी 6 1 6 6 2 12, 8 1 8 8 2 16, तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, यानी कि देखिए यानी 20 मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्म चल रहा है। तो इसका हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने लिया, इसको थोड़ा बढ़ा के देखूँ, ये 80 लेता हूँ मैं, ठीक है 80, और यहाँ पर तो चलो 40 से ही स्टार्ट करते हैं, 40 के बाद में कितना है इसका पाथ लेंथ, यहाँ हमने लिया कितना हो गया 80, और यहाँ लिया कितना हो गया 120, यहाँ पर लिया तो कितना हो गया 120 के बाद में 160, और यहाँ कितना हो गया 200, ठीक है। यहीं तक ही देख लेंगे, यहाँ तक ही देखें, कितना हो गया 240, अभी कितना आया 280, फिर उसके बाद में कितना आ रहा है बढ़ता जा रहा है जी, ठीक है, यहाँ तक लेके चल रहे हैं। और ये कितना हो गया 280 के बाद में 320, और 320 के बाद में कितना हो गया यहाँ पर 320 के बाद में हो गया 360, बस इतना ही बहुत है, ठीक है। यहाँ पर टाइम की भी एक्सेस बढ़ानी पड़ेगी हमको, टाइम लिया हमने 0, यानी कि 2 4 6 7, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 10, 10 के बाद में 12, 12 14 16 18 20 तक इनफ कर लो, बस इतना ही बहुत है, ठीक है। तो देखिए इसको हमने ए पॉइंट कंसीडर कर लें, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तो सबकी स्पीड कैसी आ रही है उसकी यूनिफॉर्मली जा रहा है, कैसा जा रहा है यूनिफॉर्म, ठीक है। यानी कि यहाँ इसका पॉइंट बनेगा एक, यहाँ इसका एक क्वेश्चन बनेगा, ये एक, ये ग्राफ,
कैसा आया, तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन हमको मिल जाएगी। कैसी? स्ट्रेट लाइन। यानी कि मैंने जब ग्राफ के अंदर बताया था कि कोई भी चीज़ अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो उसका ग्राफ कैसा आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा और रुकिए, एक चीज़ और समझते हैं। देखिए जब उसकी पोजीशन वही थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जैसा था, तो उसकी क्या आ रहा था? स्पीड भी और वेलोसिटी दोनों की वैल्यू कितनी आई थी? 20 मीटर पर सेकेंड। तो जैसा कि मैंने वीडियो में बोला था कि पोजीशन टाइम ग्राफ जो होगा, अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वही उसकी स्पीड होगी। ठीक है, अब यहां से देखते हैं जब वो रिटर्न हुआ है। देखिए रिटर्न वो कहाँ से हुआ था? कहाँ गया क्वेश्चन? यहाँ से रिटर्न हुआ है, यानी कि 340 से। कहाँ से? 340 कहाँ गया ये? कहाँ गया? ये रहा 6 सेकंड ये लगाया था उसने, और इस वाले पॉइंट से यहाँ तक वो रिटर्न हुआ था। ठीक है, तो 18 वाले ग्राफ से कहाँ गया? यहीं से ले लेते हैं। तो देखिए जब उसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, ये क्या है? वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो गया है। यहाँ पर मान लो कहीं पर पॉइंट आके कंसीडर कर लेते हैं कि इस पॉइंट पर आके उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रही है, वो लौट रहा है वापस। कहाँ तक लौटा था वापस वो? यानी कि 240 तक लौटा था। कहाँ तक? 240 तक ही लौटा था। हाँ, 240 तक लौटा था। तो उसका ग्राफ यहाँ कहीं आ जाएगा, ये यहाँ 240 होगा, यहाँ पर कहीं। तो ये कितना हो गया? ये वाला। ये क्या बताएगा आप? अब देखिए जब डाउनवर्ड जा रहा है, अब ये वेलोसिटी बता रहा है, तो इसका मतलब ये रिटार्ड भी हो रहा है। यानी कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से भी इसको हम कर सकते हैं जब इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये रहा एक क्वेश्चन। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन देखता हूँ। एक क्वेश्चन तो स्पीड का हो गया और वेलोसिटी का, दोनों इसमें हमने कवर कर लिए। ठीक, तो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं स्पीड का, जिसमें स्पीड दी हो, इसका डिस्टेंस दी हो, और एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसके अंदर सिर्फ स्पीड देगा। अब हम उस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 60 किलोमीटर का ट्रैक है 60 किलोमीटर का ट्रैक है, उसकी जो ट्रेन की स्पीड है, आधा ट्रैक 30 किलोमीटर का, यानी कि सपोज करो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वो किस स्पीड से कर रहा है? इस स्पीड से। हाउ मच फास्ट द ट्रेन ट्रेवल नेक्स्ट 30 किलोमीटर, जो उसका डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो कितनी स्पीड से करेगा जब अगर उसकी एवरेज स्पीड इतनी है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? एवरेज स्पीड दी हुई है। ऐसे जैसे देखो, ये हमने कोई ट्रैक लिया ए और बी, आधा ट्रैक ओ, यानी कि ये कितना है? 30 किलोमीटर का। इसकी स्पीड कितनी दी है उसने? 30 किलोमीटर पर आवर की। और ये बाद बाकी जो ट्रैक है, ये वाली जो स्पीड है वी सपोज करा, वो कितनी होगी ये पूछ रहा है, जबकि इसकी एवरेज स्पीड कितनी है? एवरेज स्पीड उसकी दी हुई है कितनी? 40 किलोमीटर पर आवर, ये दी हुई है। ये वाली स्पीड हमें काउंट करनी है। तो देखिए इसमें का क्वेश्चन अगर कभी भी आए, वैसे बहुत लंबा हो जाएगा वो क्वेश्चन अगर मैं कराऊंगा उस तरह से, तो पहले हम ट्रिक वाला तरीका देख लेते हैं वो कैसे होता है। तो देखिए इसकी ट्रिक होती है सीधी सीधी, यानी कि वी एवरेज इज इक्वल टू यू वी ट्वाइस यू वी अपॉन यू प्लस वी, ये दिया हुआ है हमको। सपोज कर लिया कि हमने ये वाली स्पीड तो इसकी यू है, ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को निकालेंगे बिना इसके रखे हुए, मतलब डिस्टेंस को हम बात नहीं कर रहे हैं डिस्टेंस की, और डायरेक्ट हम इसको निकाल रहे हैं। तो देखिए इसकी जो ट्रिक है, वी एवरेज कितना दिया हुआ है हमको? 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और 2 यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? 30 इंटू ये कितना है? यू अपॉन ये कितना हो गया? 30 प्लस यू। ठीक है, अब सीधा सीधा हम कैलकुलेशन मारेंगे, 40 का मल्टीपल करेंगे 30 प्लस यू के अंदर, और इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो गया? 60 यू, और ये कितना हो गया? 4 3 12 यार, ये हो गया, और ये कितना हो गया? 40 यू इज इक्वल टू 60 यू। ठीक है, इसको इधर लेके गए तो 120 इज इक्वल टू 60 यू माइनस यू, यानी कितना बन जाएगा? 20 यू, 0 से 0, 2 2 2 6 12, यानी कि यू इज इक्वल टू कितनी आई है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चला है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये तो इस तरीके से हो गया। दूसरा एक और मेथड होता है, कभी भी आ जाए तो इसको इसी तरीके से कर देना। ठीक है, दूसरा अभी मैं इसको फिर बताऊंगा इसको दोबारा। अब देखो ये एक बॉडी है, कवर कर रही है एक जर्नी, पूरा एक ट्रैक दिया हुआ है, 1/3 कर रही है। 1/3 कितनी स्पीड से? पता नहीं, यू स्पीड से दिया हुआ है, और नेक्स्ट 1/3 यू है वी स्पीड से, फिर अगला 1/3 जो है डब्ल्यू स्पीड से। मतलब ये वाला जो ट्रैक है इसकी स्पीड तो दी हुई है यू, और अगला जो 1/3 है वो कितना दिया हुआ है? v, और ये अगला जो 1/3 है वो कितना दिया हुआ है? w। ठीक है,
सपोज कर लिया इसका पूरा डिस्टेंस कितना है, डी है, कितना है, सपोज कर लिया इसका पूरा डिस्टेंस डी है, तो ये कितना हो गया dy3, और ये वाला ट्रैक कितना हो गया dy3, और ये वाला ट्रैक कितना हो गया dy3। देखिए इसमें टाइम तो उसने दिया नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, इसकी स्पीड। स्पीड इक्वल टू, इसको मान लीजिए पॉइंट ए बी सी और डी, इसको सपोज करते हैं जो इसका स्पीड है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितना है टोटल डिस्टेंस, कितनी होगी इसकी, ओ ए प्लस ए सी प्लस सी डी अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया, T1 प्लस T2 प्लस T3। सपोज कर लिया ये टाइम इसने दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ओ ए तो ये हो गया dy3, और ये भी कितना हो जाएगा dy3, ठीक है। टोटल डिस्टेंस dy3 प्लस dy3 अपॉन, अब यहाँ जब टाइम दिया हुआ नहीं है लेकिन इसकी स्पीड दी हुई है, कितनी दी, इसकी स्पीड दी हुई है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, T1 यानी कि फॉर्मूला लगाएं, T1 इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये कितना हो गया, T1 पर कितनी स्पीड है इसकी, u, यानी कि u अपॉन कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन, यानी कि d/3 अपॉन u प्लस d/3 अपॉन v, कितना हो गया v प्लस d/3 अपॉन ये कितना हो गया w। देखिए ऊपर से dy3 कॉमन, तो अंदर कितना बचेगा 3, और नीचे से कितना हो गया dy3 कॉमन, यहाँ कितना बचेगा 1/u प्लस 1/v प्लस 1/w। तो dy3 से dy3 कैंसिल हो गया। तो इतना वाला पोर्शन देखते हैं, इसको रेस करता हूँ मैं पूरे क्वेश्चन को। देखिए अब ये वाला ट्रैक बच रहा है, ठीक है, यानी कि बचा यहाँ पर कितना, यहाँ बच रहा है dy3, यानी कि ये तो बच गया 3, 1/u प्लस 1/v प्लस 1/w। तो यहाँ से u v w जब कॉमन आ जाएगा तो ये कितना हो गया u v w, ठीक है। u से u कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा v w, v से v कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा u v, फिर ये कितना बचेगा w, और नहीं w से w कैंसिल हो गया तो ये बचेगा u v, और ये वाला बचेगा v w, तो ये बचेगा w इंटू u। u v w ऊपर चला गया, थ्राइस u v w अपॉन u v प्लस v w प्लस w u, ये हो गई इसकी एवरेज स्पीड। तो देखिए वही क्वेश्चन है, वहाँ पर हमने क्या किया था, 2 स्पीड लेनी है अब, और यहाँ पर क्या है 3 डिस्टेंस दिए हुए हैं, 1/3 में करेगा, ठीक है। और वहाँ पर क्या था, हाफ में कर रहा था, तो अब इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। यहाँ भी देखिए अगर कोई डायरेक्ट हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक लॉन्ग ट्रैक पे कोई ट्रेन चल रही है या कोई आदमी चल रहा है, 1/3 इतने इस स्पीड से कर रहा है, और 1/3 इतनी स्पीड से कर रहा है, 1/3 इतनी स्पीड से कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा दें, डायरेक्ट आंसर निकाल देगा, ठीक है। ये खुद एक फॉर्मूले होते। अब अगला वो क्वेश्चन क्या था कि उसमें आधा ट्रैक कर रहा था, कैसा, आधा ट्रैक लेके चल रहा था। ये क्वेश्चन तो हो गया। अब उस आधे ट्रैक की बात क्या थी, देखिए वो क्वेश्चन जो था उसमें ये था कि एक ट्रैक दिया हुआ है ए और बी, वो आधा जो स्पीड है, आधी स्पीड तो वो चल रहा है u1 से, और फिर अगली आधी स्पीड चल रहा है वो u2 से। तो यहाँ पर dy2 हो गया, और यहाँ भी डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा dy2। टोटल ट्रैक था ना, देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या था 30 किलोमीटर, फिर अगला 30 किलोमीटर, तो इसी तरह से हमने यहाँ पर ले लिया, वो फॉर्मूला हम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसका टोटल डिस्टेंस जो कितना था वो था d। तो देखिए यहाँ भी कितना है, एवरेज स्पीड इसकी निकालनी है, एवरेज स्पीड, तो कितना होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, हम ले लेंगे ए ओ प्लस ओ बी अपॉन टोटल टाइम। यहाँ सपोज करा T1 टाइम लिया था यहाँ पर, और यहाँ तो बचना T2 टाइम लिया था प्लस T2। अब हमें पता नहीं है तो हम वही करेंगे, टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये कितना हो गया ए ओ, और डिस्टेंस यहाँ पर कितना है ए ओ अपॉन स्पीड कितनी थी इसकी u1 प्लस
प्लस यहाँ पर कितना था ओ बी, ठीक है, इसका प्लस लेंगे तो ये कितना हो गया, यानी कि ओ बी अपॉन यू टू, ठीक है। अब देखिए ये भी डी वाई हाफ है, डी वाई टू है, और ये भी कितनी है, डी वाई टू है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, डी वाई टू अपॉन यू प्लस डी वाई टू अपॉन यू वन ले लें और डी वाई टू अपॉन यू टू, ठीक। ये यू वन यू टू लिया था हमने, यहाँ से कितना कॉमन आ गया, यहाँ से कितना कॉमन आ गया, यहाँ से आ गया डी वाई टू, और यहाँ कितना बचेगा अंडर टू, और यहाँ से कितना आ गया डी वाई टू, यहाँ कितना बचेगा वन अपॉन यू वन प्लस वन अपॉन यू टू, ठीक है। डी वाई टू से डी वाई टू हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ कितना बचा, ट्वाइस अपॉन यू वन इधर यू वन प्लस यू टू, और नीचे कितना कॉमन आ गया, यू वन यू टू, तो यू वन यू टू जब ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस यू वन यू टू अपॉन यू वन प्लस यू टू। देखिए मैंने वहाँ पर मैंने जो ट्रिक लिखी थी उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था ट्वाइस यू वी अपॉन यू प्लस वी, तो कंसीडर कर लो यहाँ से यू वन इजिकल टू मान लो यू और यू टू इजिकल टू मान लो वी, तो कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट ट्वाइस यू वी अपॉन यू प्लस वी। ये तो रहा डायरेक्ट फार्मूला वाले को, मतलब फार्मूला कैसे आता है वो बना दिया, और वहाँ पर मैंने क्या था, डायरेक्ट ही फार्मूला रख दिया था, तो मैंने वो डायरेक्ट जो फार्मूला रखा था वो यहाँ से आएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका ग्राफ के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि दिए हुए ग्राफ में, मतलब जो कुछ हमको ग्राफ जो गिवन है उस गिवन ग्राफ के अंदर क्या होगा कि पूछता है किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। देखिए देखिए एक ग्राफ दिया हुआ है ए और बी, ठीक है। ओ यहाँ से स्टार्ट किया और ये इस तरह से दे दिया और ये वाला इस तरह से, ए बी, डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट जो भी लो। अब पूछ रहा है कि इसमें से किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, मतलब ए फास्टर है या बी फास्टर है, ठीक। तो देखिए एक तो होता है यूनिफॉर्म वाला ग्राफ दिया हुआ है, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म वाला ग्राफ। तो नॉन यूनिफॉर्म वाले ग्राफ में हम उसको क्या ना टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो याद रखना जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। तो गौर से देखें, अब इसमें इसका तो एंगल पता चल जाए, सपोज कर लिए ये थीटा है, ठीक है, और इसका जो हम एंगल ड्रॉ करेंगे तो कैसे बताएंगे, इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और लाइन बिल्कुल एकदम इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो देखिए अब बताइए कि इसमें से कि थीटा वन ज़्यादा है या थीटा टू ज़्यादा है, तो पता चला क्या इसका एंगल ज़्यादा है, यानी कि ए फास्टर है, ए फास्टर फ्रॉम बी, मतलब ए की स्पीड ज़्यादा है और बी की स्पीड कम है। अगला एक क्वेश्चन और आता है, उसको कैसे करेंगे कि जैसे एक ग्राफ दिया हुआ है हमको इस तरह से यहाँ, अब पूछ रहा है कि इसमें से किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, मतलब ए फास्टर है या बी फास्टर है। तो भैया इसमें हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, इस वाले को टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। तो देखिए टेंजेंट जो होती है इसको बिल्कुल छू के निकलेगी ना, इसी को टेंजेंट बोलते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ग्राफ फिर इसके ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये सपोज कर लिया हमने थीटा वन एंगल है, और इसका टेंजेंट जब हम खींचेंगे ये थीटा टू। अब देखिए ए फास्टर है या बी फास्टर है, तो देख जो जाहिर सी बात है हमको ये वाला एंगल ज़्यादा दिख रहा है और ये वाला एंगल कम है, इसका स्लोप ज़्यादा है इसका स्लोप कम है, तो यानी कि कौन सी कार फास्टर है ज़्यादा, ए फास्टर देन बी, मतलब ए की स्पीड बी से ज़्यादा है। देखिए अक्सर कर ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं इस टाइप्स के क्वेश्चन, तो हमको कैसे करना है ये हो गया, इसके बारे में पता कर लिया हमने, यानी कि स्पीड हो गई और वेलोसिटी की बात कर ली। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक्सेलरेशन के ऊपर, वो कैसा होगा, ठीक।